नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 12 के पहले चैप्टर जो ईंट मनके तथा अस्थियां वाला था, इसका तीसरा जो पार्ट है उसके अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है। उसमें ये जो पैराग्राफ है इसको हम देख लिए थे और कुछ बेसिक बातें देखे थे कि कहाँ इसका लोकेशन है, आरंभ इसका कैसे हुआ इसको हम देखे थे कि जैसे हड़प्पा सभ्यता है उसको 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। लेकिन 2600 ईसा पूर्व के पहले यानी हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत से पहले जो सभ्यता थी उसे हम प्राक हड़प्पा कह सकते हैं या आरंभिक हड़प्पा कह सकते हैं। और जब 1900 बीसी में हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो उसके बाद का जो काल है उसको हम उत्तर हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। और इसके बीच का जो दोनों का काल है यानी कि 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच का, इसे हम कहते हैं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति। निर्वाह के तरीके की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के काम करते थे। उसमें से कृषि है, कृषि कार्य भी करते थे, व्यापार, मनके बनाना, चीज़ों को बनाना, उद्योग स्थल मिले हैं लोथल से, तो कई प्रकार के ये काम किया करते थे। आपने मानचित्र में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति के कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। तो निर्वाह के तरीके, जीवन यापन इनका कैसा था, कैसे निर्वाह करते थे, तो उसमें से एक है क्या कि पेड़ पौधों से जो प्राप्त उत्पाद हैं उसका यूज़ करते थे, जानवर को पालते थे, उनसे जो दूध मिल गया या कुछ मांस मिल गया उसको खाते थे, मछली का भी इस्तेमाल करते थे भोजन के रूप में। जले अनाज के दाने मिले हैं। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। देखिए, पूरा वनस्पतिज्ञ क्या होता है? पूरा वनस्पतिज्ञ ऐसा इतिहासकार है या ऐसा वैज्ञानिक है जो प्राचीन काल के समय में लोग किस प्रकार के आहार का प्रयोग करते थे, किस प्रकार की वनस्पतियों को लगाते थे, उसका अध्ययन करते हैं। पूरा वनस्पतिज्ञ जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में कौन कौन से अनाज मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में? तो गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। फिर से, गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल। गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल। गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल। ये सारे और भी चीज़ें मिली हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। तो इसे पूछ ले कि बाजरे के दाने कहाँ से मिले थे, तो गुजरात के स्थलों से मिले थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ठीक है। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। फिर से, हड़प्पा स्थल से जो जानवर मिले हैं उनकी हड्डियों में देखें तो मवेशी मैंने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर मिले हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। तो ये सभी जानवर पालतू के रूप में पाले जाते थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह में सूअर होता है, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। तो सूअर की, हिरण की और हम बोलें घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। घड़ियाल जो है वो ताजे पानी में रहते हैं। जिससे भारत में वर्तमान में जो नर्मदा नदी है उस नर्मदा नदी में शुद्ध पानी, क्योंकि तेजी से बहाव होता है तो शुद्ध पानी रहता है, तो शुद्ध पानी में घड़ियाल पाए जाते हैं। तो घड़ियाल के, सूअर के और हिरण के हड्डियां मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। इस बात की हमको जानकारी प्राप्त नहीं है। फिर से पढ़ लें। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों में सूअर, घड़ियाल और जो मृग है, हिरण है, इनका शिकार स्वयं करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे।
इसकी जानकारी नहीं है। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, तो मछली की हड्डी, पक्षी की हड्डी भी मिली है। तो कौन कौन से जानवर मिले हैं? पालतू जानवर की बात करें तो उसमें मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। तो सूअर को पाला भी जाता था और जंगली सूअर के रूप में भी रहते थे जिनको शिकार किया जाता था। तो सूअर, हिरण, घड़ियाल इनका शिकार होता था। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। तो ये सारे निर्वाह के तरीके हैं। अब अगर देखें हम कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कृषि के क्षेत्र में क्या विकास रहे थे, कृषि कैसे करते थे, किन चीज़ों, कौन सी प्रौद्योगिकी थी। अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन, मुहर माने जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है वो मुहर है। उसमें ऊपर की ओर लिपि लिखी रहती थी, नीचे कोई जंतु बना होता था और कुछ और भी संकेत बनाए जाते थे, वो मुहर थे। तो मुहरों पर किए गए रेखांकन द्वारा मृण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। देखिए, बैल के विषय में जानकारी थी। वृषभ माने बैल बोल रहे हैं, सांड बोल रहे हैं। तो वृषभ हमको मिले हैं। यूपीएससी में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया कि अब प्राचीन काल में वृषभ और सिंह, यानी कि सांड और शेर, इन दो की बहुत जगह छवियां, मूर्तियां मिलती हैं, उसका क्या महत्व रहा है प्राचीन इतिहास के संदर्भ में। तो वृषभ का देखें तो हमें हड़प्पा संस्कृति से ही इसके साक्ष्य मिलते हैं कि जो मुहर होते थे हड़प्पा संस्कृति में, उसमें जो रेखांकन, जो कार्विंग की जाती थी, उसमें वृषभ की कार्विंग भी मिलती है। एक सींग वाला एक जंतु है वो भी मिलता है। इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। फिर से देख लें। अच्छा, गाय के हमको साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं कि गाय नहीं होते थे, अगर बैल है तो गाय तो होगी ही, लेकिन गाय का भी कोई साक्ष्य मिला नहीं है, लेकिन वृषभ के साक्ष्य मिल गए हैं। मोहरों पर किए गए रेखांकन से साक्ष्य मिला है। रेखांकन तथा मृण मूर्तियां, यानी मिट्टी की मूर्ति, यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान, चोलिस्तान माने जो थार का मरुस्थल पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में, उसे कहते हैं चोलिस्तान। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली, बनावली कहाँ है? हरियाणा में है, से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिले हैं? चोलिस्तान में मिले हैं, बनावली में मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं कालीबंगन से। हल के प्रतिरूप, हल की प्रतिकृति या हल के खिलौने कहाँ मिले हैं? तो बनावली से मिले हैं। जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध हैं, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह, ऐसे दो समूह ऐसे मिलते हैं। एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, यानी ऐसे ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे गए हैं। तो जैसे बैल एक बार ऐसे ऐसे जोत दिया सारा सारा, फिर एक बार दूसरी बाह करेंगे तो ऐसे ऐसे जुताई करते हैं ताकि अच्छे से मिट्टी मिल जाए। एक साथ दो अलग अलग फसल उगाई जाती थी। ऐसे भी साक्ष्य मिले कि एक साथ में दो दो फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? धातु तो मिले हमको, सोना मिला है, चांदी मिला है, तांबा, कांसा, लोहा नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता से हमको लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन सोना, चांदी, कांसा, तांबा, टिन, इन सब के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अधिकांश शब्दों पे ध्यान देना, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। ठीक, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं।
सेमी एरिड एरिया में स्थित है, अर्ध शुष्क यानी सूखे इलाके, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में शोरतुघई, देखिए ये अफगानिस्तान में भी हड़प्पा स्थल मिले हैं। शोरतुघई, शोरतुघई कहाँ है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो अभी हमने क्या क्या देखा? जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिले, हल के प्रतिकृति या प्रतिरूप बनावली हरियाणा से मिले, सिंचाई के अवशेष मतलब नहरों के अवशेष हमें शोरतुघई से मिले हैं। शोरतुघई कहाँ है? अफगानिस्तान में है। तो शोरतुघई से हमको नहरों के अवशेष मिले हैं अफगानिस्तान से, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। ये पॉइंट टू बी नोटेड कि पंजाब और सिंध से आज में अगर इस समय देखें, पंजाब में खूब नहर प्रणाली का विकास हुआ है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में पंजाब और सिंध में नहर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु अफगानिस्तान के शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से हमको नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थीं। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। वहाँ से जलाशय हमको मिले हैं का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। ये प्रीलिम्स में पूछा भी गया क्वेश्चन कि कृषि के लिए जल संचयन या जल संचयन प्रणाली कहाँ विकसित थी हड़प्पा सभ्यता में? तो वो धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? देखिए, पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? अभी देखें, हम पहले रिकॉल कर लें। जो निर्वाह के तरीके हैं उसमें एक तरीका था कृषि। कृषि में और खाने पीने के जो तरीके हैं उनमें क्या था? कुछ पशुओं को पालते थे, जैसे भैंस, सूअर, बकरी, भेड़, इन सबको पालते थे, मवेशियों को। कुछ का शिकार करते थे, जैसे सूअर, हिरण और घड़ियाल। पक्षी का, मछली का भी हड्डी के अवशेष मिले हैं। खाने में देखें तो गेहूँ, चावल के थोड़े कम मतलब अवशेष कम मिले हैं, लेकिन चावल भी मिला है। गेहूँ, जौ, चावल, दाल, सफ़ेद चना, ये सारे खाने के सामान मिले हैं। कृषि करने की प्रौद्योगिकी क्या थी? तो उसमें हमको बुआई करके मतलब बिया को खेत में छींट करके खेती करते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है। जो जुताई है वो समकोण, पहले एक बार ऐसे कर दिए, फिर दूसरी बार ऐसे से कर दिए, तो समकोण पर काटते हुए हमको हल की जो रेखाएं हैं वो मिली हैं, जिससे पता लगता है जुताई का काम अच्छे से होता था। अब मतलब वो हड्डी से जुताई करते थे या पत्थर का हल बनाकर जुताई करते थे कि धातु थे, तो इसके साक्ष्य हमको सही प्रकार से मिल नहीं पाते हैं। लेकिन कई सारे धातु वहाँ पे मिले हैं, जैसे कांसा, तांबा, सोना, चांदी, टिन, ये सब मिले हैं। हालांकि सोना चांदी से तो इसको नहीं बनाएंगे कृषि के औजार, क्योंकि उसकी उपलब्धता वहाँ पर तो थी नहीं। सोना को आयात करते थे कर्नाटक से, और टिन को आयात करते थे अफगानिस्तान से, तांबा को आयात करते थे राजस्थान से। और अगर हम देखें, जो हल की प्रतिकृति है वो हमको मिला है बनावली से। नहर के अवशेष हमको मिले हैं शोरतुघई से, जबकि पंजाब से और सिंध से नहीं मिले हैं। और खेतों की जुताई के अवशेष हमको कालीबंगन से मिले हैं। धौलावीरा से हमको जल संचयन का प्रौद्योगिकी दिखाई पड़ता है। तो ये सब हमको दिखाते हैं कि कृषि प्रणाली थी हड़प्पा सभ्यता में। अब पूरा वस्तु जो है, यानी कि खुदाई करते समय जो हमको पुरानी वस्तुएं मिलती हैं, चाहे धातु के औजार हो गए या कुछ और चीज़ें, फलक, मुहर, मृदभांड, जो चीज़ें मिलती हैं उसकी पहचान कैसे की जाती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। ठीक है, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता, इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था।
यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक के कुछ विवरण दिए गए हैं। क्या है विवरण? मोहनजोदड़ो के बारे में विवरण है ये। अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं। अवतल माने ऐसे चक्कियां मिली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त तो ये एकमात्र साधन थे। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंकरीले अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थीं और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतया उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें ज़मीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है तथा हमारे बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके ने बताया है सब चीजें। एक चित्र में देखें यहाँ पे, तो धौलावीरा से मिला जलाशय, धौलावीरा से हमको जलाशय मिले हैं। नाहर प्रणाली शोरतु घई से मिला है। जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। ये देखिए ध्यान से इसके चित्र को। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं में यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। तो ये है निर्वाह के तरीके में कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में 2.1 में था। अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।